नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शिखा। हमारे आज के इस सेशन में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के न्यू सिलेबस के यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट लिटरेरी क्रिएटर्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड देयर लिटरेरी क्रिएशंस, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां में तीसरे लेक्चर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आधुनिक काल के साहित्यकारों की बात करेंगे। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने प्राचीन काल और मध्यकाल के साहित्यकारों की बात की दोस्तों। आधुनिक काल के हम साहित्यकारों की बात करें दोस्तों, तो इनमें प्रमुख थे माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, शरद जोशी, गजानन माधव मुक्तिबोध, मुल्ला रामूजी, भवानी प्रसाद मिश्र, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर बशीर बद्र, कामता प्रसाद गुरु, गिरिजा कुमार माथुर, चंद्रकांत देवताले, नरेश मेहता, बालकवि वैरागी, प्रभुदयाल श्रीवास्तव, हरिकृष्ण देवसरे, श्री कृष्ण सरल, अटल बिहारी वाजपेयी, अनिल माधव दवे, द्वारका प्रसाद मिश्र, माधवराव सप्रे, अमृतलाल वेगड़, श्री केशव प्रसाद, विद्यार्थी डॉक्टर रघुवीर सिंह। अब हम इनमें से प्रमुख के जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसमें से ऑब्जेक्टिव बनेंगे, क्योंकि जो न्यू सिलेबस है उसमें टॉपिक ही दे दिया गया है साहित्यकार एवं उनकी कृतियां, तो हमें कृतियां भी याद रखना है, उनकी जीवन परिचय भी। माखनलाल चतुर्वेदी, इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को हुआ, बाबई गांव, जो कि अभी माखन नगर के नाम से जाना जाने लगा है, नर्मदापुरम में है। उपाधि इनको एक भारतीय आत्मा की दी गई। पत्रिकाएं इन्होंने प्रभा तथा कर्मवीर प्रकाशित की। काव्य इनके हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी, माता, युगचरण, समर्पण, मरण ज्वार, धूम्रवलय, वेणुलोक, गुंजेधारा, पुष्प की अभिलाषा, दीप से दीप जले। निबंधों की बात करें माखनलाल चतुर्वेदी के, तो साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, पांव पांव तथा नाटक, कृष्णार्जुन युद्ध। अन्य रचनाओं की बात करें तो कला का अनुवाद, कहानी और कहावत, जिसमें सभी कहानियां हैं, समय के पाव, संस्मरण है, चिंतक की लाचारी, भाषण संग्रह है, गद्य काव्य, रंगों की बोली, पुष्प की अभिलाषा, बचपन में आप लोग ने पढ़ी होगी दोस्तों, जिसमें जो कि उन्होंने बिलासपुर के जेल में लिखी थी, पुष्प की अभिलाषा कविता। मृत्यु इनकी 30 जनवरी 1968 को हुई। गजानन माधव मुक्तिबोध, जन्म इनका 13 नवंबर 1917 को हुआ, श्योपुर में, जो कि तत्कालिक ग्वालियर में है। तार सप्तक के ये प्रथम प्रतिष्ठित कवि थे। तार सप्तक की बात करें तो काव्य का संग्रह, जो कि अज्ञे द्वारा 1943 में 7 कवियों का मंडल है, और ये नई कविता के प्रणयन हेतु है। की बात करें तो चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह था, एक साहित्यिक की डायरी, निबंध संग्रह, नई कविता का आत्मसंघर्ष, भारत इतिहास और संस्कृति, कामायनी एक पुनर्विचार, भूरी भूरी खाक धूल, चंबल की छाती, काट का सपना, ब्रह्म राक्षस, सतह से उठता आदमी। इनकी जो विषय वस्तु थी मध्यम वर्गीय जीवन का मार्मिक चित्रण था इसमें। मृत्यु 11 सितंबर 1964 को हुई। सुभद्रा कुमारी चौहान, जन्म इनका 16 अगस्त 1904 को हुआ, निहालपुर, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। इनका विवाह खंडवा के निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। काव्य संग्रह की बात करें तो मुकुल, जिसमें 39 कविताओं का संग्रह है। त्रिधारा, झांसी की रानी, कहानियां इनकी बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। बाल कविताएं, सभा के खेल, विवेचनात्मक, गल्प विहार। काव्य संग्रह, जलियांवाला बाग में बसंत, राखी की चुनौती,
मुकुल काव्य संग्रह के लिए इन्हें दोस्तों पुरस्कार मिला था, शेक्सपियर पुरस्कार। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी मिला तेज से तेज इनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखी। मिला तेज से तेज। मृत्यु इनकी 12 फरवरी 1948 को हुई। बालकृष्ण शर्मा नवीन, जन्म 8 दिसंबर 1897 को शाजापुर मध्य प्रदेश में हुआ। पत्रिकाएं इन्होंने प्रभा और प्रताप प्रकाशित की। रचनाएं इनकी महाकाव्य था उर्मिला और खंडकाव्य प्राणर्पण। सार्वजनिक जीवन की बात करें तो शाजापुर नगर में ग्वालियर सार्वजनिक सभा की तरह शाजापुर सार्वजनिक सभा की इन्होंने शुरुआत की थी। शाजापुर सार्वजनिक सभा 1955 में राजभाषा आयोग के सदस्य रहे ये। 2 बार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। पुरस्कार इनको पद्म भूषण मिला 26 अप्रैल 1960 को। मृत्यु 29 अप्रैल 1960 को हुई। कविता संग्रह की बात करें तो कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, विनोबा स्तवन, जन्म के, विप्लव गायन, अनल गायन। पंडित हरिशंकर परसाई, इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ, जमानी ग्राम नर्मदापुरम में। पत्रिकाएं इन्होंने वसुधा और प्रहरी प्रकाशित की, जिसमें से वसुधा मासिक प्रकाशित होती थी। उपन्यास इनके रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। निबंध संग्रह तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, भाग भगोड़ा। कहानियों की बात करें तो हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव। निबंध संग्रह की बात करें तो वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, टॉर्च बेचने वाला, प्रेमचंद के फटे जूते। विषय वस्तु की बात करें तो इनकी विषय वस्तु सामाजिक विसंगतियों पर आधारित थी। पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1982 में व्यंग संग्रह विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए। मृत्यु इनकी 10 अगस्त 1995 को हुई। शरद जोशी, इनका जन्म 21 मई 1931 को उज्जैन में हुआ। सम्मान इनको 1990 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। मृत्यु इनकी सितंबर 1991 को हुई। रचनाओं की बात करें तो परिक्रमा, फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, पिछले दिनों, यथासंभव, अंधी का हाथी, एक था गधा, नाटक। मैं और केवल मैं उपन्यास, तिलिस्म जो कि कहानी का संग्रह था। टीवी धारावाहिक लेखन भी किए इन्होंने। ये जो जिंदगी है, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, दोनों अनार के। भवानी प्रसाद मिश्र की बात कर ले दोस्तों। जन्म इनका 29 मार्च 1913 को टिगरिया गांव नर्मदापुरम में हुआ। पत्रिका इन्होंने कल्पना प्रकाशित की। मृत्यु 20 फरवरी 1985 को हुई। इनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया था। 1930 में जंगल सत्याग्रह जागरूकता में योगदान दिया और जबलपुर के डीसी के सामने धरना देकर कारावास गए थे। 1932, 40, 41, 42 में सत्याग्रह में शामिल हुए। जबलपुर नगर के 7 बार महापौर रहे ये। 1964 और 1970 में सांसद रहे। पुरस्कारों की बात करें तो 1972 में बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1983 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान, सागर विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानक उपाधि दी। इनकी रचनाओं की बात करें तो गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशक्ति,
बुनी हुई रस्सी, दूसरा सप्तक, पांव एवं पंख, कमल के फूल, पहेली, खुशबू के शिलालेख, तू उसकी आंख, सन्नाटा, नीली रेखा तक, इदम्मम। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, जन्म इनका 5 अगस्त 1915 को जगरपुर ग्राम, उन्नाव, यूपी में हुआ। इनके प्रारंभिक जीवन की बात कर ले तो हिंदी विभाग के प्राध्यापक थे 1942 में, विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर में। मृत्यु इनकी 27 नवंबर 2002 को हुई। काव्य संग्रह की बात करें तो हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठे की बंधन वारे। पुरस्कार इनको देव पुरस्कार दिया गया। विश्वास बढ़ता ही गया के लिए मध्य प्रदेश शासन ने 1958 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिट्टी की बारात के लिए 1974 में। अटल बिहारी वाजपेयी, जन्म इनका 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री एवं हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं प्रखर वक्ता थे। इन्होंने राष्ट्रीय धर्म, पंचजन्य, वीर अर्जुन आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। वर्ष 1992 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया इनको। 2015 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। इनका जो जन्म दिवस है 25 दिसंबर, इसको राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में 16 अगस्त 2018 को इनका निधन हो गया। इनकी रचनाओं की बात कर ले दोस्तों तो मृत्यु या हत्या, मेरी 51 कविताएं, अमर आग है, राजनीति की रपटीली राह, संसद में 3 दशक, रग रग हिंदू मेरा परिचय, अमर बलिदान, ये भी कविराय की कुंडलियां। द्वारका प्रसाद मिश्र, इनका जन्म 5 अगस्त 1901 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव ग्राम में हुआ। 30 सितंबर 1963 से 29 जुलाई 1967 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर रहे। रचनाओं की बात करें तो कृष्णायन महाकाव्य लिखा इन्होंने, लिविंग एन एरा आत्मकथा लिखी। मृत्यु इनकी 5 मई 1988 को हुई। राम कुमार वर्मा, जन्म 15 सितंबर 1905 को सागर में हुआ। मृत्यु 1990। उन्हें एकांकी सम्राट की उपाधि दी गई। 1963 में पद्म भूषण का सम्मान मिला। रचनाएं इनकी एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, जौहर, दीपदान, सत्य का स्वप्न, वीर हमीर, चंद्र किरण आदि। यहाँ ये टॉपिक खत्म हो गया दोस्तों। लेक्चर को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।